दोस्तों आयत करीमा यकीनन ये आयत आपको याद है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। एक अजीम कुरानी दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी। ये दुआ कुरान मजीद की सूरत अंबिया के अंदर मज़कूर है। दोस्तों इस आयत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बहुत ज़्यादा बरक़ात है। आइए मैं आपको पहले इसका तर्जुमा और तरतीब से इसके 10 बड़े फ़वाइद बता देता हूँ। इसका तर्जुमा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। दोस्तों इस वजीफ़े को किन कामों के अंदर पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसका वजीफ़ा हम कर सकते हैं, आइए तरतीब से हम इसके 10 वज़ाइफ को देखते हैं। नंबर 1 वजीफ़ा, मुश्किलात से नजात के लिए। अगर कोई शख्स शदीद मुश्किलात या बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हो तो आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नजात अता फरमाएगा, मुश्किल को और मुसीबत को दूर फरमाएगा। तरीका यह है कि सुबह शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन पढ़ लिया करे और उसके बाद अल्लाह से दुआ कर लिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मुसीबत और मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। नंबर दूसरा फ़ायदा, तौबा और मग़फ़िरत के लिए। दोस्तों आयत करीमा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन अमल है। जो शख्स बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो चुका है, हर कोई आदमी आज गुनाहों के अंदर फंसा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ जो शख्स दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब भी दुआ करें तो उस वक्त ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नंबर 3 अमल और वजीफ़ा, दुआ की कबूलियत। ये दुआ अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है और इसे पढ़ने से दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन कसरत से पढ़े और उसके बाद अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के साथ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सब की दुआओं को कबूल फरमाएगा। नंबर 4 वजीफ़ा, बेसुकून का खात्मा। यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बेसुकूनी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, राहत और इत्मीनान फील नहीं होता, ऐसे अहबाब को चाहिए कि इस आयत को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन इस आयत को चीनी पर पढ़कर दम करे, शक्कर के ऊपर पढ़कर दम करे और उसको खाए। इंशाअल्लाह आपके ज़हनी दबाव, परेशानी या आपकी बेचैनी ये अमल कर लेने के बाद ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5 वजीफ़ा, जो शख्स बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या अगर कोई आपके घर में बीमार है जिसको कोई जिस्मानी तकलीफ़ है या किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला है तो इस आयत करीमा पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आयत करीमा ख़ासकर बीमारियों में बहुत मुजर्रब काम करता है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया है तो हमें चाहिए कि हम कम से कम 1.25 लाख मरतबा भी इस आयत करीमा को पढ़कर उस बीमार के लिए दुआ करें और पानी पर पढ़कर उस बीमार शख्स को पिलाए जो शख्स बीमारी के अंदर मुब्तला है। दोस्तों 6 वजीफ़ा, रिज़्क़ में बरकत के लिए। आयत करीमा का कसरत से विर्द करना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन को कसरत से पढ़ना रिज़्क़ में उसाअत और बरकत का सबब बनता है। नंबर 7 वजीफ़ा, हसद और नज़र बद से हिफाजत के लिए। ये दुआ इंसान को हसद और नज़र बद से महफूज रखती है। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की हिफाजत फरमाता है, खुसूसन नज़र बद और हसद से। नंबर 8 वजीफ़ा, दिल की पाकीज़गी। इस आयत को पढ़ने से दिल से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बंदे का दिल गुनाह करने के लिए आमादा नहीं होता, यानी कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें और गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल छोड़ दें। गुनाह करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान को परेशानियों में और रिस्क में तंगी डालने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमल है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचें। दोस्तों इसका 9वां वजीफ़ा ये है, अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है तो हमारे घर के तमाम अफराद एक जगह बैठे और 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मुसीबत को, परेशानी को ख़त्म फरमाएगा। नंबर 10 वजीफ़ा, जो तालिब इल्म बहुत ज़्यादा कुन ज़हन है,
या कोई स्टूडेंट जिसका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, तो ऐसे तालिब इल्म या स्टूडेंट को चाहिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह आपका जहन खुल जाएगा और आपको हर चीज़ याद रहेगी। दोस्तों, इसके 100 मरतबा पढ़ने के और बेहतरीन वक्त ये है, जैसे तहज्जुद के वक्त आप इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े, फजर की नमाज के बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े, असर की नमाज के बाद आप इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह किसी मुश्किल घड़ी में आप अगर परेशान हो तो 100 मरतबा उसी वक्त पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। यह अमल आपके ईमान को भी मजबूत करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़ुर्ब का भी ज़रिया बनेगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अमल को संभाल कर रखें और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से हम सबको फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।